गिवन एक्सप्रेशन एक परफेक्ट स्क्वायर है, हमने के की वैल्यू फाइंड करके देनी है। इसी तरह से फिर हम नेक्स्ट पार्ट में एल और एम की वैल्यू फाइंड करेंगे। हम क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट और क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे 6.3 एक्सरसाइज। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्वेश्चन 2 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो सॉल्व किया था वो आप लाजमी अटेंड करें। इन दोनों क्वेश्चंस को करने से पहले आपको वो लेक्चर्स ज़रूर अटेंड करने चाहिए। उसमें हमने देखा था कि हम किस तरह से स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, वही सारे स्टेप्स हम लोग यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। हमारे क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये जो हमें टर्म दी गई है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पर ये जो के है ये फाइंड करना है। कैसे करेंगे? फर्स्ट टर्म देखें, क्या लिखा हुआ है x4, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व किया था। आप x4 को यहाँ पर लिखें और इसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लें। x4 का स्क्वायर रूट जब लेंगे तो आंसर क्या आएगा? x स्क्वायर। इस x स्क्वायर को हम यहाँ पर भी लिखते थे और यहाँ पर भी लिखते थे। तो इसी तरह से हम इस क्वेश्चन में भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे जिस तरह प्रीवियस लेक्चर्स में था। फर्स्ट टर्म देखनी है सिर्फ, बाकी नहीं। उस फर्स्ट टर्म का आप स्क्वायर रूट लें, जो आंसर आएगा यहाँ पर और यहाँ पर लिखें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। जब x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर क्या आता है? x4। वो यहाँ पर हम लिखेंगे, नीचे हम लोग इसी तरह से ये लाइन लगाएंगे, साइन चेंज करेंगे। देखिए कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस है तो आपने उसको चेंज करके माइनस कर देना है। हमेशा इसी तरह करना है। कटिंग हो गई, ऊपर प्लस x4 नीचे माइनस, तो वो कैंसिल हो जाएंगे। देन हम क्या करेंगे, इस टर्म को यहाँ पर नीचे लिख लें, 4x³ प्लस 10x स्क्वायर माइनस kx प्लस 9। फिर आपको याद होगा कि हम इस टर्म को नीचे लिखते थे, लेकिन क्या करते थे, इसको डबल करके लिखना आपने। x स्क्वायर है तो हम क्या लिखेंगे? 2x स्क्वायर। ये सारे वही स्टेप्स हैं जो क्वेश्चन 2 के पार्ट 1 और 2 में किए थे। फिर हमने फर्स्ट टर्म इधर से और फर्स्ट टर्म इधर से देखनी है, ठीक है, सिर्फ फर्स्ट टर्म्स। इनको यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर क्या है? -4x³ और यहाँ पर क्या है? 2x स्क्वायर। इनको डिवाइड करना है। डिवाइड करने से देखिए आंसर क्या आता है। जब इनको डिवाइड करोगे 2 2s are 4 तो -2, ये माइनस और ये 2 2s are 4। x स्क्वायर और x³ को डिवाइड करोगे तो x रह जाएगा। ये जो -2x है, इस -2x को आप लोग यहाँ पर लिखोगे और इस -2x को यहाँ पर भी लिखना है, ठीक है। हमेशा इसी तरह से करना है आपने। फिर क्या करना है, इस -2x को आपने मल्टीप्लाई करना है। ये जितनी भी टर्म्स हैं, यहाँ पर 2 टर्म्स हैं तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करोगे। तो मैं आसानी के लिए इस टर्म को यहाँ पर लिखता हूँ -2x। अब इससे मल्टीप्लाई करते हैं। पेपर में इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब मल्टीप्लाई करें। देखिए जब इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई आप करोगे क्या बनेगा? 2 2s are 4। x को x स्क्वायर से किया x³ तो आ गया 4x³। ये माइनस था, वो भी आएगा यहाँ पर। इसी तरह से अब इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करना है आपने, तो क्या बनेगा? माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखता हूँ 4x स्क्वायर। साइन चेंज करें, प्लस था माइनस है तो प्लस कर दें। ये दोनों कटिंग हो जाएंगे क्योंकि ये -4 है, ये +4 है। -4 + 4 0, फर्स्ट टर्म कटिंग। ये +10 है और ये -4 है, तो +10 - 4 कितना होता है? 6। तो यहाँ पर लिखेंगे 6। ये क्या है? -kx और यहाँ पर हमारे पास क्या है? +9। फिर क्या करना है हमने? इन वैल्यूज़ को नीचे लिखना है। और आपको याद होगा हम किस तरह से लिखते थे। इस वैल्यू को तो ऐसे ही लिखेंगे 2x स्क्वायर, लेकिन इस वैल्यू को डबल करके लिखना है। फर्स्ट वैल्यू को एज इट इज़ लिख देना है, इसको डबल करके लिखना है। ये -2x है तो हम क्या लिखेंगे? 2 था तो हम उसको क्या कर देते हैं? 4। फिर क्या करना है? यहाँ पर नंबर लिखना है। सेम नंबर आपने यहाँ पर लिखना है। वो कैसे पता चलेगा कौन सा नंबर है? इन टर्म्स को देखना है, ठीक है। इधर से फर्स्ट टर्म और इधर से भी फर्स्ट टर्म। क्या लिखी हुई है फर्स्ट टर्म हमारे पास? 6x स्क्वायर। यहाँ पर लिखता हूँ मैं 6x स्क्वायर। ये लिखा। यहाँ से फर्स्ट टर्म क्या है? 2x स्क्वायर। यहाँ पर लिखें 2x स्क्वायर और चेक करें इसका आंसर क्या आएगा। x स्क्वायर से कैंसिल, 2 3s are 6। ये जो 3 आया है उसको आपने यहाँ पर लिखना है और उस 3 को यहाँ पर भी लिखना है।
अब आपने इस 3 को मल्टीप्लाई करना है इन सब के साथ। तो मैं आसानी के लिए यहाँ पर 3 लिख रहा हूँ, इसको पेपर में नहीं लिखना आपने। यहाँ पर इस 3 को मल्टीप्लाई करना है इस टर्म के साथ, फिर इस 3 को करेंगे 4x के साथ, फिर करेंगे 3x के साथ। फिलहाल इससे करते हैं, कितना बनेगा ये 3 2s are 6 और साथ क्या है x स्क्वायर, तो यहाँ पर आ गया 6x स्क्वायर। अब इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखें 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर 3 4s are 12 और साथ क्या है x, तो ये आ गया 12x, साथ माइनस b आएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इस 3 को यहाँ पर, तो 3 3s are 9, वो 9 आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सेम स्टेप्स, साइन चेंज करें, प्लस है माइनस कर दें, माइनस है प्लस कर दें, प्लस है माइनस कर दें, ये कैंसिल क्योंकि ये +6 है, ये -6, ये देखें +9 है और ये -9 है, ये भी कैंसिल। लेकिन ये तो कैंसिल नहीं हो रहे, जबकि हमें क्वेश्चन में, अगर आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ी हो तो उसमें लिखा हुआ था परफेक्ट स्क्वायर है। ये परफेक्ट स्क्वायर में आपने पढ़ा था पीछे जितने भी क्वेश्चन किए थे हमने, उसमें यहाँ पर 0 आ जाता था, ये सारी वैल्यूज़ कटिंग हो जाती थी, ये तो नहीं कटिंग हो रही। अब आप थोड़ा सा इसमें सोचेंगे कि कटिंग कैसे होगी, वही हमारा आंसर है, ठीक है। फाइनल स्टेप है हमारा, आंसर लेने के लिए हमें यहाँ पर 0 आना चाहिए, ठीक है, कटिंग हो जानी चाहिए सारी वैल्यूज़। यहाँ पर तो लिखा हुआ है kx, नीचे लिखा हुआ है +12, तो यहाँ पर क्या लिखा जाना चाहिए k की जगह पर कि ये कटिंग हो जाए। अगर यहाँ पर k ना होता बल्कि 12 लिखा होता, तो देखिए ऊपर होना था -12, नीचे था ये +12, तो वो कटिंग हो जानी थी। यानी k की जगह पर क्या होना चाहिए, k की जगह पर 12 होना चाहिए। कौन सा 12, ये k जो है उसकी जगह पर क्या होना चाहिए था 12, तो फिर कटिंग हो जानी थी। यही हमारा आंसर है। लेकिन हम इसको कैसे करेंगे, हम स्टेप्स करेंगे यहाँ पे। चूँकि ये कटिंग नहीं होती तो आप लोग इसी तरह से इसको लिखें, क्या है ये -kx, नीचे क्या था +12x, ये जो माइनस है इसको हम नहीं लिख सकते, ठीक है, हमने सिर्फ ये जो चेंज किए थे साइन वो लिखने हैं। तो इस दफ़ा हमारे पास यहाँ पर ये आ रहा है, आप इसमें से x को कॉमन लें तो क्या रह गया -k +12, x को मैंने क्या किया कॉमन ले लिया। अब क्या करना चाहिए, देखिए हमारा क्वेश्चन ये है कि ये जो क्वेश्चन था ना, ये था परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर वो होता है जिसमें लास्ट पे 0 आ जाए। ये 0 कब होगा, आंसर का हमें पता चल गया 12। देखें अगर यहाँ पर 12 होगा ना तो -12 + 12 0, तो ये पूरा आंसर 0 बन जाएगा। लेकिन हमने स्टेप्स करने हैं, तो हम क्या लिखेंगे कि ये गिवन एक्सप्रेशन जो था वो क्या था, परफेक्ट स्क्वायर था। एज द गिवन एक्सप्रेशन इज परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, वो परफेक्ट स्क्वायर था। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जिस तरह 49 ना, 49 परफेक्ट स्क्वायर है 7 का। आप 49 का जब अंडर लेते हो तो क्या आंसर आता है, देखें लास्ट पे क्या आया 0। तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो यहाँ पर तो 0 होना चाहिए था। इसलिए आपने इस वैल्यू को यानी -k + 12x को किसके इक्वल लिख देना है, 0 के इक्वल लिख देना है। अब यहाँ से देखें -k + 12 ये किसके इक्वल आ गया, 0 के, और यहाँ से आप कह दें x = 0। अब ये जो x है आपने कहना है ये नॉट इक्वल टू 0 है, ये 0 कह ही नहीं सकते हम लोग। क्यों, जब इधर 0 पुट करोगे तो सिर्फ 9 रह जाएगा, वो तो ऑलरेडी हमें पता है परफेक्ट स्क्वायर है। तो x जब 0 हो जाएगा फिर k की वैल्यू तो निकालने का फ़ायदा नहीं था, इसलिए आपने कहना है x 0 तो हमने करना ही नहीं है, क्योंकि वो तो सारी टर्म 0 कर देगा सिवाय 9 के। x नहीं 0 है, ठीक है, इस टर्म को हमने 0 के इक्वल रखा। यहाँ से आप k की वैल्यू फाइंड करो, कैसे फाइंड करेंगे, 12 को आप इस साइड पर ले आएँ, -k किसके इक्वल, 12 उधर जाएगा -12, और आपको पता है माइनस दोनों तरफ हो तो हम उसकी कटिंग कर सकते हैं। तो k का हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 12, माइनस दोनों साइड से कट हो गया हमारे पास, ये k का आंसर आ गया 12। यही हमने क्या करना था, फाइंड करना था, ठीक है, इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। इसी तरह से हम लोग पार्ट करेंगे, इसका 4 वाले का फर्स्ट पार्ट करते हैं, और इसमें हमने L और M की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अगर आपने स्टेटमेंट पढ़ी है क्वेश्चन की तो सेम स्टेटमेंट है, यानी ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो कैसे करेंगे, इसका जो भी आंसर आएगा उस आंसर को आप 0 के इक्वल रखोगे और L और M की वैल्यूज़ फाइंड करोगे। इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करना है मैंने बताया था आपको। फर्स्ट टर्म देखनी है, x4 है, इस टर्म का अंडर रूट लेना है, जो आंसर आएगा यहाँ पर और यहाँ पर लिखोगे आप लोग। तो x4 का अंडर रूट लेते हैं, पहले भी हमने किया था इसको, देखें x4 का अंडर रूट क्या होता है, x²। तो वो जो x² है उसको मैं यहाँ पर लिखूँगा और
यहाँ पर भी लिख दूंगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, जब एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x4। नेक्स्ट क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। देखें कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस है, आपने उसको क्या कर देना है माइनस। इनकी कटिंग कर दें, क्योंकि ऊपर प्लस x4 है और नीचे माइनस x4 है। ये वाली वैल्यूज एज इट इज लिखें, क्या है 4x³ प्लस 16x² प्लस lx प्लस m। अब क्या करना है, इस वैल्यू को नीचे लेके आए, और मैंने बताया था कि इस वैल्यू को जब नीचे लेके आना है इसको डबल करना है आपने। x² था तो आप क्या लिखोगे 2x²। देन क्या करते थे, देखिए फर्स्ट टर्म इधर से देखनी है और फर्स्ट टर्म ये वाली देखनी है, इन दोनों को डिवाइड करना है आपने। क्या लिखा हुआ है ये 4x³, यहाँ पर मैं लिखने लगा हूँ 4x³ ओवर, यहाँ पर क्या था 2x², तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2x²। आंसर क्या आएगा इसका, देखिए 2 2 4 4, x² और x³ कटिंग होगी तो क्या रह जाएगा सिर्फ x। ये जो 2x था वो आप यहाँ पर लिखोगे 2x, और इसी 2x को आपने यहाँ पर भी लिखना है। अब क्या करना है, इस 2x को आपने इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, यानी इस 2x को इससे भी और इससे भी। तो मैं क्या करूँगा, इस 2x को यहाँ पर लिख लूँगा आसानी के लिए, ये पेपर में नहीं लिखना आपने, ठीक है। इस 2x को मल्टीप्लाई करें इसके साथ, क्या बनेगा जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 2 2 4, x को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे x³, क्या आ गया 4x³। देन आप इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगा, 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 4, x को जब x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा x²। देन हम लोग साइन चेंज करेंगे, इनके प्लस था माइनस कर दें। यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है तो मतलब प्लस है, तो आप उसको क्या कर दें माइनस। ये 4 प्लस का और ये माइनस का 4, ये कैंसिल हो जाएंगे। इधर से 16 है और नीचे है -4, तो कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें। 16 - 4 कितना आ जाएगा 12, ठीक है। और साथ क्या आएगा ये x², फिर lx प्लस m, वो एज इट इज़ लिख देते हैं। अब क्या करना चाहिए, फर्स्ट टर्म देखें एज इट इज़ लिखनी है आपने, उसको चेंज नहीं करना हमने, तो वो एज इट इज़ लिखते हैं। अब इस वैल्यू को डबल करके लिखना है, 2x है तो आप क्या लिखोगे 4x। अगर इधर होता हमारे पास लेट्स सपोज 3x तो आपने क्या लिखना था 6x। अगर इधर होता 4x तो आपने क्या लिखना था 8x, ठीक है। इस टर्म को डबल करके लिख देना है, फर्स्ट टर्म को नहीं करना। और फिर क्या करते थे, यहाँ पर एक नंबर लिखना है, सेम नंबर आपने यहाँ पर लिखना है, लेकिन वो नंबर कौन सा होगा वो पता चलेगा इस टर्म से। यहाँ से फर्स्ट टर्म ये देखें और यहाँ से ये फर्स्ट टर्म देखें, आपने दोनों फर्स्ट टर्म देखनी है। क्या लिखा हुआ है 12x², यहाँ पर मैं लिखने लगा हूँ 12x²। इधर से फर्स्ट टर्म क्या थी 2x², तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 2x²। कटिंग करें, 2 6 are 12, ये जो 6 है वो आप यहाँ पर लिखोगे और इसी 6 को आप लोग यहाँ पर भी लिखोगे। अब हमने इस 6 को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे। मल्टीप्लाई करते हैं इसको 6 को। अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पर छोटा सा लिख लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा इजी हो जाएगा हमारे लिए। यहाँ पर लिख देता हूँ, लेकिन पेपर में नहीं करना आपने। मल्टीप्लाई करें इसके साथ, 6 2s are 12, साथ क्या था x²। फिर मल्टीप्लाई करें, 6 को इससे मल्टीप्लाई करें, 6 4s are 24, साथ क्या है x। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 6 6 are 36। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास, साइन चेंज करते हैं हम। तो साइन चेंज करते हैं, प्लस था माइनस कर दें, प्लस है माइनस माइनस। कटिंग करें अगर होती है तो देखें ये 12 और ये -12, ये तो कटिंग हो गई 0, ये तो कटिंग नहीं हो रही। अब हमें आंसर भी इधर से फाइनल पता चल जाएंगे, बहुत ईजी है। गिवन एक्सप्रेशन क्या था, एक परफेक्ट स्क्वायर था, और मैंने बताया परफेक्ट स्क्वायर कब होता है, जब इसका आंसर क्या आ जाए 0। इसका आंसर 0 कब आना था, जब ये सारी वैल्यूज कटिंग हो जाती। देखें ये कटिंग कब होगी, नीचे तो था -36, अगर ऊपर 36 होता तो वो कटिंग हो जानी थी ना। इसका मतलब ये जो m है इसकी जगह पर क्या होना चाहिए था, m की जगह पर अगर 36 लिखा होता तो ये दोनों कटिंग हो जानी थी। हमें आंसर पता चल गया हुआ, अभी से पता चल गया। फिर देखें नीचे है -24x, अगर यहाँ पर लिखा होता l की जगह पे 24 तो वो बन जाना था +24x, और नीचे -24x, तो कटिंग हो जानी थी। इसका मतलब l की जगह पर क्या होना चाहिए 24,
4 होना चाहिए, तो वो आंसर हमें पता चल गए। लेकिन हमने कुछ स्टेप्स करने हैं, तो हम क्या करेंगे, अब इस वैल्यू को नीचे लिखते हैं। क्या है, LX, ये दो वैल्यूज थी ना, इन दोनों को हमने करना था, तो आप लिखें LX माइनस 24x, ठीक है, इधर लिखता हूँ मैं LX माइनस 24x, ये दोनों वैल्यूज़ लिखी हैं, इस तरह कर लेते हैं। अब इन दोनों वैल्यूज़ को लिख लें आप लोग, क्या है m और नीचे क्या है माइनस 36, वो नीचे लिख दी हमने। और इसमें से अगर आप कॉमन लेना चाहें तो ले सकते हैं कॉमन, l माइनस 24, क्या कॉमन है, x दोनों में था, x कॉमन ले लें, प्लस m माइनस 36। अब फिर से सेम वही क्वेश्चन है, देखिए हमने इसको, हमें पता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर तो तब होता है जब यहाँ पर जीरो होता, जीरो कब होगा, जब m की वैल्यू 36 होगी, 36 माइनस 36 जीरो होगा ना। इसी तरह l की वैल्यू 24 हो तो 24 माइनस 24 जीरो, तो ये सारा जीरो हो जाएगा। लेकिन हमने स्टेप्स करने हैं, हम एज इट इज़ लिखेंगे, वही स्टेप्स लिखेंगे, वो आप लिखोगे यहाँ पे, एज द गिवन एक्सप्रेशन इज परफेक्ट स्क्वायर, सो हम इस वैल्यू को जीरो के इक्वल ऐड करेंगे, यानी l माइनस 24, इसको किसके इक्वल पुट कर देना आपने, जीरो के। इसी तरह से m माइनस 36, इसको भी किसके इक्वल पुट कर देना, 36, ये किसके इक्वल आ गया, जीरो। यहाँ से जो x है वो आप कहोगे कि ये नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है, यहाँ पर लिखोगे x नॉट इक्वल टू जीरो, इसको तो जीरो कर नहीं सकते, सेम वही एक्सप्लेनेशन है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इधर से l की वैल्यू निकालें, l की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 24, इधर आएगा तो 24 हो जाएगा, यानी l की वैल्यू 24 होनी चाहिए, m की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 36, माइनस आना, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये दोनों वैल्यूज़ आ गई, यानी l की वैल्यू 24 और m की वैल्यू 36 होनी चाहिए थी। अगर ये वाली वैल्यूज होती तो फिर ये गिवन एक्सप्रेशन क्या होना था, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट गिवन थी हमने उसी को यूज़ किया है। क्वेश्चन में कहा था कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, इस वजह से हमने जो लास्ट पे रिमाइंडर आ रहा है उसको जीरो के इक्वल पुट किया।